Hi everyone. So in this video we'll be covering the phylum Mollusca, which is the second largest phylum after Arthropoda. We know Arthropoda first largest animal phylum है, उसके बाद Mollusca आता है. We find these molluscas in aquatic, marine, freshwater and some terrestrial. इनकी हैबिटेट्स है वो. ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं. इनके पास बायलैटरल सिमेट्री है. बॉडी दो हाफ में डिवाइड हो सकती है एक ही प्लेन से. जब पास हो एक ही प्लेन, वो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है इनके पास. सीलोमेट्स है, ट्रू सीलम है. बॉडी अनसेगमेंटेड है. इनके पास में सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलती एंड नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो एब्सेंट. So let's see about the body part of these molluscas. They have the shell जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है. यू कैन सी शेल होता है जो कि आपने कभी स्नेल देखा है, इनके पास शेल होता है. वो क्या काम है, कैल्शियम का बना हुआ है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ओके, दिस शेल outer one. देन हेड है जिसके पास सेंसरी टेंटिकल्स एंड माउथ प्रेजेंट होते हैं हेड रीजन में. यू सी this is the head region. Antenna, sensory mouth parts are present in the head region. Then muscular foot है जो कि locomotion में help करता है. You see here foot, this part it is helping in movement, locomotion, एक जगह से दूसरी जगह जाने में. Then we have the visceral hump जो कि internal organs को hold करता है. ठीक है, हम के अंदर organs present है जैसे कि digestive, respiratory and reproductive organs. You can see here, this is the visceral hump. It is holding the organs, as you can see. Okay, visceral hump. Then we have the mantle. Mantle is a soft tissue, okay, spongy soft layer of skin which is covering the visceral hump को cover कर रहा है. And it secretes the shell. Cell को कौन secrete कर रहा होता है, mantle. Spongy soft tissue है, visceral hump को cover कर रहा है. You see, इट्स कवरिंग द विजरल hump को कौन कवर कर रहा है, मैंटल, जो कि सॉफ्ट है बहुत ज्यादा. देन वी हैव द मैंटल कैविटी. मैंटल और विजरल हम के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है हम उसको मैंटल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है जिसको हम टीनिडिया बोलते हैं. हियर आई विल शो. ओके, मैंटल कैविटी क्या है, इन दोनों के बीच में जो कैविटी है उसको मैंटल कैविटी, और इसमें फैल लाइक रेस्पिंग और फेदर लाइक गिल्स होते हैं. ओके, विच इज टीनिडिया. दिस इज ऑल अबाउट द जनरल बॉडी पार्ट्स. शेल है, हेड है, मस्कुलर फुट है, विजरल हम्प है, मैंटल है, मैंटल कैविटी. शेल कैल्शियम हार्ट कैलकेरियस है, प्रोटेक्शन काम है. हेड में सेंसरी टेंटिकल्स है और माउथ पार्ट है. मस्कुलर फुट लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है. विजरल हम्प के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है. मैंटल एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि विजरल हम्प को कवर कर रहा है एंड इज गोइंग टू सेक्रीट द शेल. मैंटल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द विजरल हम्प एंड मैंटल which is containing a feather like gill, Ctenidia. Here respiratory and excretory organ देखते हैं, तो respiration happens by that feather like gill which is present in mantle cavity, जिसको Ctenidia बोल रहे हैं. respiration के लिए help कर रहा है. excretion is happening by again feather like gills. Okay. Digestive system is complete digestive system is present. They have radula. माउथ के पास एक organ होता है रेड्यूला, which is file like rasping organ, टंग भी कह सकते हैं, जो कि स्क्रैपिंग एंड फीडिंग में हेल्प करता है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. उनकी डाइट वेरीज कर सकती है. दे कैन बी हार्बीवोर सच एज स्नेल, दे कैन बी कार्निवोर जैसे कि कटल फिश, ऑक्टोपस. तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. फाइल लाइक rasping organ है which is helping for scrapping and feeding. This was for digestive system. Respiration by feather like gill, Ctenidia, and excretion by feather like gill. Okay. Now circulation, it is showing open type of circulation. The blood is flowing directly into the body part, but in octopus we can see the closed circulatory system. Respiratory pigment present होता है इनके पास, जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं. कॉपर बेस्ड है और ब्लू कलर का होता है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ओके. nervous system, paid ganglia है with nerve cord. Okay, they have paid ganglia with nerve cord.
and they have the sensory structure. You see head के पास sensory tentacles है जो कि sense करने में help करते हैं. Okay, reproduction में ये mostly dioecious है. Okay, they are dioecious, unisexual. मेल एंड फीमेल सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी होती है एक्वाटिक फॉर्म्स में, और ऑक्टोपस एंड स्नेल में इनसाइड द बॉडी होता है. ओके, डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट है. लार्वल स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं. You see the example apple snail, scientific name Pila, pearl oyster pinctada, cuttlefish sepia, squid loligo, octopus, devilfish octopus, sea hare, tusk shell, Apheselia dentalium, chiton. So do learn this example. You need to learn the example. You can't skip from the example. Daily write down on a piece of paper कि ये फाइलम का ये एग्जाम्पल है. डेली लिखते जाओगे, एक 2-3 मिनट 5 मिनट देख कर बगैर देख कर तो याद होते रहेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, बट यू नीड टू डू इट कॉन्स्टेंटली. सो हमने क्या देखा? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, लैंड. तीनों जगह हमें देखने को मिलता है. शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जम लेयर है, सीलोमेट है, बॉडी अनसेगमेंटेड है, शेल प्रेजेंट है जो कि हार्ट कैल्केरिया से प्रोटेक्शन का प्रोवाइड कर रहा है, ऑटर कवरिंग है. हेड है जिसके पास सेंसरी टेंटिकल्स है, माउथ है, सेंसरी टेंटिकल्स और सेंसरी स्ट्रक्चर है. ओके, मस्कुलर फुट है जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है. विजरल हम्प है जिसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है कंटेनिंग द इंटरनल ऑर्गन्स. मैंटल है जो कि सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर है जो विजरल हम्प को कवर कर रहा है और ये शेल को भी सिक्रीट करता है. मैंटल कैविटी विजरल हम्प और मैंटल के बीच में प्रेजेंट है जो कि फेदर लाइक गिल्स कंटेन करता है नथिंग बट टीनिडिया जो कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प कर रहा है. रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन हैपेंस इन बाय गिल्स, टीनिडिया प्रेजेंट इन मैंटल कैविटी. ओके, यूज फॉर रेस्पिरेशन. Excretion also by feather like gills. देन माउथ, फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. माउथ के पास एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम रेड्यूला कहते हैं, विच इज यूज फॉर स्क्रैपिंग एंड फीडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, रेड्यूला एंड फेदर लाइक गिल, टीनिडिया, इन दोनों को याद रखो. ये फाइलम में ये दोनों इंपॉर्टेंट है. डाइट, हर्बीवोर्स स्नेल, कार्निवोर्स ऑक्टोपस एंड कटल फिश. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑक्टोपस में, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन है, कॉपर बेस्ड है और ब्लू कलर में होता है पिगमेंट. नर्वस सिस्टम पेड गैंग्लिया है विथ नर्व कॉर्ड. ओके, they are dioecious, both sexes are separate. Fertilization usually external aquatic form में and internal in octopus and snail. Development indirect है, मतलब many larval stages we can observe, many or whatsoever the larval stages we are going to observe in this phase. Examples: Pila, Pinctoda, Sepia, Loligo, Octopus, Chiton, Phacelia, Dentalium, elephant tusk shell. All these are the example of mollusca. Okay, body part क्या था? Head, sensory tentacles, mouth part. Then we have seen muscular foot for locomotion, visceral hump containing internal organ, mantle covering the visceral hump, a soft spongy layer between the visceral hump and mantle. This mantle cavity which has a feather-like gill called ctenidia. So this is all about the mollusca. Keep learning, keep studying hard. I'll be seeing you all with the next phylum Echinodermata in next video. Bye bye. Take care everyone.